अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जी, आप सभी को एक बार फिर से कहती हूँ मैं, ईद बहुत-बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये ईद का दूसरा दिन है। तो पहले दिन तो आप लोगों ने पहला मेरे पहले दिन का व्लॉग तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो जाकर देख लें। उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ ही चुकी होगी, और अगर नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर देख लें मेरी ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग। तो फर्स्ट डे तो यही होता है कि ज़्यादातर हम लोग जो होते हैं वो अम्मी के यहाँ ही जाते हैं। तो वो मैं भी अम्मी के तरफ ही गई थी। तो पहले दिन तो खैर अम्मी की तरफ गए, सब बहनें वहनें आई हुई थी, सब कुछ हुआ, फिर रात को सब अपने अपने घर चले गए। और फिर सेकंड डे ये होता है कि जिसको जहाँ और कहीं जाना होता है तो वो वहाँ के लिए निकल जाता है। खैर मैं कहीं और तो नहीं जा रही हूँ, मैंने सोचा चलें मैं यहीं पर ही, जहाँ पर भी जा रही हूँ मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर चलती हूँ। और मैंने भी वहाँ पर फ़न करा, इंजॉय करा अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के अपने साथ ले चलती हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ चलिए और वहाँ चलकर इंजॉय करिए मेरे साथ। तो खैर, तो यहाँ पर ये सुबह के हम निकल गए थे, लगभग 11:30 का टाइम था, तो हम लोग निकल चुके थे। तो हम निकले थे, कहीं और तो नहीं गए थे, खैर कुछ किसी बड़ी सिटी तो नहीं गए थे हम, तो बस अपने सिटी की जो बहुत करीब सिटी है हमारे, तो हम वहीं चले गए थे। हम गए थे बरेली। तो एक्चुअली हम गए थे फन सिटी के लिए। बच्चे अभी आप लोगों को पता है रिजल्ट आया था तो बच्चे पास हुए थे। तो इनके पापा ने ये कहा था कि हम ईद के सेकंड डे जो है ना वहाँ चलेंगे, फन सिटी लेकर चलूँगा आप लोगों को, आप लोग पास हुए हो तो ये आप लोगों का इनाम होगा। तो हम लोग वहीं गए थे। तो अब गए, हम सुबह में निकल गए थे। तो हमने कहा कि दोपहर को निकलेंगे तो बहुत दोपहर हो जाएगी और फिर ना बहुत धूप हो जाएगी। खैर धूप तो अभी भी थी, लेकिन हाँ इतनी गर्मी नहीं थी जैसे कि अब अप्रैल में गर्मी हो जाती है, लेकिन ऐसी गर्मी नहीं थी। हम लोग गए थे बाय बस, तो खैर हमें कोई ऐसी गर्मी नहीं लगी, माशाल्लाह से खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन हाँ फन सिटी में अगर हम जाते तो बहुत ज़्यादा धूप हमें मिलती, तो इस वजह से हम पहले आ गए थे मॉल। और ये सैटेलाइट के पास है मॉल, कौन सा है मुझे इसका नाम नहीं पता, और हस्बैंड अभी फ़िलहाल घर पर नहीं तो मैं उनसे पूछ लेती क्या नाम है इसका। खैर हम यहाँ पर कई बार जा चुके हैं, जब भी हम फन सिटी जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाते हैं यहाँ पर मॉल में, क्योंकि ये फन सिटी के बिल्कुल बराबर भी है, बस शायद मेरे ख्याल से 10 मिनट का शायद फासला होगा वहाँ से। तो हम लोगों ने यही सोचा कि पहले हम चलते हैं मॉल, तो थोड़ा, या मतलब वहाँ पर तो एसी ऑन होते हैं, तो ज़रा जो अगर थोड़ी बहुत गर्मी है भी तो वो दूर हो जाएगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी नहीं थी, अभी तक कोई ऐसी गर्मी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मॉल में जो है ना घूम फिर लीजिए। तो खैर मैंने यहाँ से खैर ख़रीदारी करी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। वो तो शायद मैंने शॉर्ट्स वीडियो पर लगा भी दिया, जो हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आए थे। तो इस वाले स्टोर में आए थे, ये खैर नाम तो इसका 99 स्टोर है, मतलब कि 99 की यहाँ पर चीज़ मिलेगी। खैर ऐसा है नहीं, यहाँ पर 99 की कोई भी चीज़, मतलब बहुत होगी तो बहुत रेयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही थी इसका। अच्छा यहाँ से मैंने कुछ ये यूँ नहीं लिया, देख रही थी बराबर, क्योंकि वीडियो मुझे बनानी थी, तो जब मैं गई थी तो वीडियो तो ज़रूरी बनाना थी कि खैर ये तो हमारी सिटी में भी सब कुछ मिल रहा है, होता है। तो मैंने कहा बेकार में इतना कुछ मैं ढोकर लेकर जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस खैर हमने यहाँ पर उसको विज़िट करा, एक्सप्लोर करा, देखा, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो बस ये देखा हमने और आप लोगों के लिए बस वीडियो बनाई। तो यहाँ पर ये बराबर ही मैं मतलब देख रही थी सारी चीज़ों को, और आप लोग मतलब मैं तो देख ही रही थी, साथ साथ में ये भी चाह रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। तो खैर सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब है अपनी सिटी में। कोई ऐसी बात नहीं है कि अपनी सिटी में कुछ नहीं है, खैर सबकी सिटी में सब कुछ ही होता है, और कोई आजकल कोई ऐसा नहीं है। तो बस ये था कि जब गए थे तो घूमना तो ज़रूरी था ना, फिर क्या करते हैं वहाँ पर, और घूम घूम के मेरी वो हालत वो है कि अभी तक मेरी टाँगों में बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि बस पूरा दिन जो हम निकले हैं यहाँ से, जो हम ने मतलब घूमना फिरना स्टार्ट करा है, तो हमें शाम हो गई थी, और काफ़ी फिर हम बरेली के में भी आ गए थे, मतलब अंदर सिटी में। और वहाँ पर भी आकर हमने काफ़ी मार्केट में भी वहाँ पर भी शॉपिंग करी है। तो मेरा बेटा तो आखिर में रोने लगा था, बस उसको ये था कि जल्दी से बस घर चलो। अच्छा बच्चे ना, वैसे मेरी बेटी तो परेशान नहीं, जब हाँ बेटी मेरी इतनी ही थी जितना मेरा बेटा, और इससे भी छोटी को मैं लेकर गई थी तो ये भी परेशान करती थी, लेकिन
हाँ, अब बेटी तो परेशान नहीं करती, वो तो चाह रही थी कि हाँ, अभी हम और रुकें, अभी हम और घूमें, लेकिन बेटा जो था ना, वो बहुत परेशान करने लगा था। तो उसको बस यही था कि घर चलो, घर चलो। ख़ैर अभी तो नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा बेटी जो थी ना, उसको ये था कि मैं अपने लिए कोई किट ले लूँ, तो मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो इसमें से, चलो कोई अगर महँगी है भी तो कोई बात नहीं, चलो। मगर उसको कोई पसंद ही नहीं आई, और जब हमने उनसे पूछा तो वो कहने लगे 1-2 दिन के बाद आप आकर देखना, तो अब हम 1-2 दिन के बाद तो नहीं जा सकते। तो बस यहाँ पर यही वो सब डोरमेट जो अपने यहाँ हैं, वही डोरमेट थे, वही सब कुछ था। बस ये लाज़मी था देखना, तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे यही वाले डोरमेट लेकर आना है अब घर के लिए। तो इंशाल्लाह जब मैं लेकर आऊँगी ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो है ना, कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह होने वाली है दावत, तो वो दावत व्लॉग भी आएगा। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ काफ़ी अच्छे-अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मज़े-मज़े की वीडियो देखना है। तो खैर वहाँ से स्टोर में से निकल कर आए तो हम इधर आए, तो यहाँ पर बच्चों को दिख गई आइसक्रीम, और बच्चे और बड़े क्या सभी आइसक्रीम के शौकीन होते हैं। तो फिर बच्चों ने भी आइसक्रीम ली, मैंने भी ली, फिर उसके बिल्कुल सामने ही था ये जियो का जैसे हमारी सिटी में भी है स्मार्ट बाज़ार। तो फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ पर काफ़ी देर लगी हमें, हम लोग को काफ़ी देर लग गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, वही जैसे हमारे यहाँ सिटी में स्मार्ट बाज़ार हर चीज़ थी। अच्छा, यहीं से ही मैंने जो है वो कुछ शॉपिंग करी है, क्योंकि यहाँ पर ना सेल लगी हुई थी। तो मतलब जैसा था कि बाय 2 गेट 1 फ्री, तो अच्छे प्राइस में था। ये नहीं कि ज़्यादा हो, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को सही लगा, और कप मतलब जो हमने कपड़े लिए हैं, मैंने ज़्यादातर बेटी के लिए हैं। तो तो हाँ, सही लगा, तो हमने कहा चलें ले लेते हैं। तो जब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ले ही लें। चलें, बर्तनों का तो ये है कि अगर लेते तो वो तो ज़्यादा हैवी हो जाते, तो हम ये चीज़ें ले लेंगे तो इतनी हैवी नहीं होंगी। अच्छा, यहाँ शूज़ थे, तो यहाँ पर मैं बेटी से कहने लगी कि शूज़ ले लो, लेकिन उसने कहा कि वो मेरी मर्ज़ी के नहीं है, जैसे मैं चाहती हूँ मम्मू वैसे नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही हैं बस। अच्छा, ये वाला जो शूज़ था, ये मैंने कहा चले मैं पहन कर देखती हूँ, मैं ले लेती हूँ, तो हस्बैंड कहने लगे चलो ले लो। मगर यहाँ पर कोई ऐसी चेयर या स्टूल वगैरह नहीं था जिस पर बैठ कर कोई इंसान तरीके से सलीके से पहन ले। तो फिर खैर मैंने उसको वहीं सजा दिया, मैंने कहा चलो तुम वहीं जाकर रख जाओ, तुम वहीं पर बहुत अच्छे लग रहे हो। अब यहाँ पर हम आ गए थे ट्रायल रूम में, तो यहाँ पर मैं बेटी को जो हमने लिए थे उसके ड्रेस, तो मैंने कहा चलो वो तुम पहन पहन कर देख लो, ड्रेस नहीं सॉरी टॉप लिए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर तुम ट्राई कर लो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सही थे, और पैसों के हिसाब से भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे भाई, तो यही कहूँगी। तो खैर हमने ये जो थी चीज़ें, चंद चीज़ें ले ली। अच्छा, जब इनके लिए तो बेटे साहब थे, तो उनके लिए भी खैर हमने यहाँ से बेटे के लिए भी लिया, और हाँ, एक एक कुर्ती मैंने भी ली थी अपने लिए, मैं ले नहीं रही थी, खैर वो हस्बैंड थे ना, वो सर हो गए थे मेरे कि ले लो ले लो ले लो। तो मैंने कहा चलें, जब ना हस्बैंड दिलाते हों कोई चीज़ तो मना नहीं करना चाहिए, तो मैंने जल्दी से ले लिया। फिर मैंने कहा चलो जब इतना कह रहे हैं तो ले ही लेना चाहिए, तो मैंने खैर ले लिया। अच्छा, मैं जब गई उनके सेक्शन में, अब मैं गई, खैर ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड ने हमें दिलाया तो मुझे उनका एहसास नहीं था, मैंने कहा आप ही ले लीजिए अपने लिए। मैं जेंट्स में जब मैं गई, तो उन्होंने वहाँ से फ़ौरन से रुख मोड़ लिया, बोले बस आप बाहर निकलो यहाँ से। अब बिल कराते हैं। खैर फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी देखी थी। खैर मैंने लिया कुछ नहीं, यहाँ पर ये कप जो थे, मग थे, यहाँ पर ये अच्छे लग रहे थे। तो खैर हस्बैंड जो चले गए थे बिलिंग के लिए, तो मैंने कहा चले, वो तो वहाँ पर इतना भीड़ थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ईद का दूसरा दिन था ना, तो इतने खाली हम ही नहीं थे कि पूरा बस मॉल समझ ले कि भरा हुआ था। और ज़्यादातर जो थे ना हम मुस्लिम में से ही थे, क्योंकि ईद का दूसरा दिन था, और सबकी छुट्टियां थी, तो सब इंजॉय करने के लिए आ रहे थे, जैसे हम लोग गए थे ऐसे वो लोग भी आए थे। तो खैर वहाँ पर बिलिंग कराई, फिर वो आ गए, फिर हम लोग बाहर निकल के आ गए, फिर यहाँ पर बस ऐसे ही ये देखते रहे। अच्छा, ये जो ब्लैक अभी ये फ्रॉक देख रहे हैं ना, इसको देखकर मुझे अपने बचपन का एक फ़्रॉक याद आया, मेरा रेड कलर का था, जब मैं 8th क्लास में थी, तब वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी सिस्टर को भी शायद याद आ गया हो, तो जब हम मसूरी गए थे तो मैंने वहाँ पर वो पहना था फ्रॉक, तो वो ऐसे ही था। तो अब यहाँ पर इस वाले स्टोर में आए ना हम, तो यहाँ पर ये सिल्क की कुर्तियाँ थी, तो खैर आपको ना मतलब इतना मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा है, इतना अच्छी नहीं आ रही ये, ना इनके कलर आ रहा है, ना वैसे इतना अच्छी लग रही है जितनी रियल में अच्छी लगी। मैं हस्बैंड से कह भी रही थी कि ये इतनी ज़्यादा मोबाइल में अच्छी क्यों नहीं आ रही इनकी, तो वो कहने लगे कि लाइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये मुझे कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगी, सिल्क में थी, और ये वाला काफ्तान मुझे बहुत अच्छा लगा।
मगर इनके प्राइस इतने थे कि बस इनका टैग देखो फ़ौरन वहीं छोड़ दो, बस ऐसे थे। हस्बैंड तो मुझसे कह रहे थे कि ले लो, मगर मैंने नहीं लिया कि क्या फ़ायदा इतना महंगा लेने से। मतलब मॉल की वजह से भी ये महंगा होता है इस वजह, तो बाहर से हम नहीं ले सकते। अच्छा ये वाले मैंने ना, खैर मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, खैर जो इस स्टोर में थे इन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझसे, खैर बनाने दी इन्होंने, कुछ नहीं कहा मुझे, कोई नहीं रोका टोका। मैंने इस तरीके से भी बनाई, बहुत सारी बनाई इनकी पूरी, तो इन्होंने कुछ नहीं रोका टोका, बल्कि देख रहे थे मुझे। अब मैं आ गई इधर, पर्स यहाँ पर थे बहुत सारे, ये शॉप थी, तो मैंने कहा चलो ये पर्स भी देखते हैं हम, अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये पर्स भी इतने महंगे थे तो अच्छे, बहुत अच्छे थे, मगर महंगे इतने थे कि मैं यहाँ पर भी वीडियो बना रही थी। खैर इन्होंने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, वीडियो बनाने दी इन्होंने मुझे, देख रही थी। लेकिन जब आखिर में मैंने बनाई ना, तो फिर मुझसे कहने लगे कि मैम आप वीडियो मत बनाइए तो फिर मैंने वीडियो बनाना जो थी छोड़ दी थी। पता नहीं ये लोग मना क्यों करते हैं। अच्छा मैं और व्लॉगर्स को देखती हूँ, जाते हैं मॉल में, शॉप में, तो बनाते हैं खूब, तो पता नहीं उन लोगों को ही मना करते हैं या नहीं, कि खैर मुझे तो इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया था कि मैम प्लीज़ वीडियो नहीं बनाए, तो मैंने फिर खैर छोड़ दिया था। मैंने कहा चले नहीं बनाते हैं। खैर यहाँ तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ पर खूब बना रही थी, आप देख ही रहे हैं, ये पर्स अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने बनाया, लेकिन मैंने लिया कुछ नहीं क्योंकि बहुत 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 कॉस्टली था, और 10% सिर्फ डिस्काउंट दे रहे थे, सिर्फ 10%। तो 10% कितना हुआ ही, तो वो तो बहुत ही कम हुआ। तो खैर फिर हम लोग जो थे यहाँ से आ गए। बस फिर यहाँ पर बस यही था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर। अब टहल टहल कर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अब लगने लगी थी हमें भूख वूख भी, तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर खाया पिया भी। खैर पहले तो आइसक्रीम वगैरह खाई थी, वो देखा आपने, हाँ पैटीज़ भी खाई थी, और फिर खाना, फिर थोड़ा बहुत खाना लिया। अच्छा मैं हमने प्रॉपर तरीके से खाना जो होता है वो नहीं खाया हमने, कहा बच्चों से यही मैंने समझाया, मैंने कहा चलते फिरते रहेंगे, थोड़ा बहुत खाते रहेंगे, ऐसे एकदम से बहुत सारा हैवी मतलब खा लेंगे तो फिर चला फिरना नहीं जाता, फिर वो मज़ा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा रुक कर खाओ तो अच्छा लगता है। तो खैर बस यहाँ पर हमने काफ़ी देर इंजॉय करा, घूमे फिरे, फिर बस फिर हम निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे हस्बैंड को ना ले तो आते हैं, मगर उनको फिर जल्दी बहुत होती है, बस कहते हैं बस चलो 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 बस फिर हम जो थे यहाँ पर, अब शायद 4 बजे का टाइम था, तो फिर हम निकल गए थे। अब हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फन सिटी। तो जी लीजिए, अब हम आ चुके हैं फन सिटी, पहुंच गए, और 4 बजे का टाइम था ये। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी माशाल्लाह 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 खूब भीड़ थी, क्योंकि वही है आज ईद का सेकंड डे है, तो सभी हम तो खाली हम ही थोड़ी ना इंजॉय करेंगे, पूरी दुनिया ही करेगी जहाँ पर ईद है तो खैर यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो खैर हम लोग तो ऊपर आ गए थे, हस्बैंड जो थे वो टिकट विकेट उन्होंने लिए, फिर वो भी आ गए थे ऊपर। अच्छा अब पहले ना मेरे हमारे बेटे का नहीं लगता था टिकट, लेकिन अब माशाल्लाह से अब वो ये ना कि हाइट तो है ना, चाहे एज है या नहीं है, हाइट के हिसाब से शायद यहाँ पर जो है ना टिकट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर हमारे बेटे का भी टिकट लगा। तो खैर फिर हम लोगों ने, हस्बैंड ने टिकट वगैरह लिए, और फिर हम लोग अंदर गए। अच्छा यहाँ पर ना ये फ्लावर जो थे ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और जो इधर ये जो देख रहे हैं आप वेलवेट, ये मैं अपनी बेटी को दिखा रही हूँ, इससे ऐसे तो कलर भी इतना प्यारा था, और ऐसा था जैसे वेलवेट नहीं होती, इस तरीके के फ्लावर थे ये, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये। तो मैं अपनी बेटी को ये दिखा रही थी। खैर फिर हमारा जो था वो हमने एंट्री कर ली है, हमारे टिकट जो हैं वो आ चुके थे। तो देखिए आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह से कितनी भीड़ है, और अंदर आग जाकर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पर, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। अल्लाह पाक सबको मतलब क्या कहूँ मैं, सबकी अल्लाह पाक खुशियों को कायम रखे, और खुशियाँ दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ाए सबकी, सबके मतलब ज़िंदगी में से जो भी गम हो, जो भी परेशानियाँ हो, वो सब निकल जाए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो अब सबसे पहले जो था, तो हमारे बच्चों ने और हमारे हस्बैंड ने पता नहीं चुपके चुपके प्लान बना लिए थे क्या, और वो वहीं लेकर मुझे जा रहे थे। मेरा इरादा नहीं था खैर उस वाले झूले में बैठने का, तो खैर मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा है। खैर आप लोग गए होंगे, खैर ये नहीं कि आप लोग नहीं जाते होंगे या नहीं बैठे होंगे, कोई मैं स्पेशल झूलों में तो नहीं बैठी हूँ वही है दुनिया, और इससे ज़्यादा ज़्यादा ख़तरनाक झूले होते हैं, मुझे तो इन्हीं को देख कर डर लगता लग रहा था। और ये देखिए ये खड़े हुए हैं, गोरिल्ला तो होता है शायद, इसको गोरिल्ला ही कहते हैं ना, आप लोग बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर आ गए मुझे ये, और मैं मना कर रही हूँ कि नहीं मैं इसमें नहीं बैठूँगी, पूरे गीले हो जाएंगे।
अच्छा, कुछ जो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे ना, मैं उनसे भी पूछ रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने गीले नहीं होते, बस थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो खैर पहले तो हम लोग इन लोगों को देखते ही रहे, इनकी वीडियो बनाई, क्योंकि हम अपनी वीडियो तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा उछलता, तो फिर लाजमी था मोबाइल पर आता तो कहीं ख़राब होता, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वाटर प्रूफ नहीं है, मैं आपको सही बता दूँ। तो खैर हम लोग जो थे ना, औरों की वीडियो बनाते रहे। हमने कहा चलो देखते हैं इनकी वीडियो, और इन लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों को देखेंगे गीले हुए नहीं हुए। लेकिन अब की बार हस्बैंड का पूरा मूड था कि इस यहाँ पर इसमें बैठना ज़रूरी है। उन यहाँ पर जब मैंने इन लोगों को देख रही थी तो मेरे ना कुछ कुछ हो रहा था दिल में। मैं हस्बैंड से कह रही हूँ मुझे ना कुछ कुछ हो रहा है। तो खैर कहने लगे होने दो जो हो रहा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बस। आपने तो मुझे पीछे छोड़ दिया। अरे भैया मत जाओ, मैं नहीं जा नहीं जा रहा भैया। ना भैया, ना ना भैया, हम नहीं जा रहे हैं, बच्चे डर। मुझे शेर चीता भाग हुआ कमजोर दिल का गर्भवती महिला समझाए मामा ये भी जो। अरे आप चल चल, कुछ नहीं है। अरे उधर बाहर का है रास्ता यार। अरे वो चुपेगी भी नहीं लग रहा। अरे आ जाओ आ जाओ, एक को एक पकड़ के आ जाओ, पकड़ो आ जाओ। बच्ची का मानो डर लगे तो चलो चलो चलो। अरे कौन है? भी तो नहीं है। अरे कौन है? सीढ़ी है सीढ़ी है। अरे दिख भी तो नहीं रहा। लाइट खोलो, लाइट यहाँ पर भी सीढ़ी है। लाइट खोलो, लाइट। तो सुनिए आपने हमारी आवाज़ें पीछे, मैंने वो आवाज़ें जो थी ना, वो रियल जो थी आवाज़ें, वही मैंने रहने दी थी वॉइस। उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं करी थी। और हुआ ये था कि वो हम ही नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे ना। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो नहीं गया, क्योंकि बेटे की वजह से हस्बैंड अंदर नहीं गए। तो मैं जो थी, फिर मैंने बड़ी हिम्मत करी, क्योंकि और भी थी वहाँ पर। तो मैंने उनसे यही कहा कि चलो हम लोग सब हाथ में हाथ डाल कर चलते हैं। तो हम सब लोग फिर चले ही गए थे। तो खैर आपने वहाँ की आवाज़ें सुनी ली होंगी, और इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, मगर आया बड़ा मज़ा। खैर तो मैंने अपनी बेटी से ये कहा कि मैंने कहा डरना मत, मतलब मुझे खुद भी डर लग रहा था, मगर मैंने कहा जब हमें डर लगेगा ना, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हम खूब चीखें मारेंगे, तो उससे जो है ना डर वो भाग जाएगा डर कर। तो खैर खूब मज़ा आया हमें वहाँ पर, उसके अंदर बहुत मज़ा आया। फिर हम आ गए थे इधर इस वाले झूले में। तो यहाँ पर भी बेटे ने बैठने से, मतलब वो जाता बड़े ही शौक से, मगर किसी भी राइड्स में नहीं बैठता। वो बहुत बहुत जो छोटी मोटी सी जो होती है उसमें बैठना बस पसंद करता है। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी बैठ गए थे। जल्दी आ रहा, जल्दी तो देखे गिर जाएगा। पापा का बढ़िया है। सही है।
खैर यहाँ पर ये हम झूला जब हमने झूल लिया तो हम आए इधर को, मैं और मेरी बेटी। तो यहाँ पर हो रही थी बोटिंग, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट करा। अच्छा, यहाँ पर ये ऐसा हुआ कि जब हम झूला झूलने बैठे तो हस्बैंड जो थे ना बेटे को लेकर, वो उन्होंने कहा चलो मैं इनको बच्चों वाला जो कोई झूला होगा वो झुलवा देता हूँ, तो वो उसको ले गए थे झुलाने के लिए। जब हम यहाँ पर उतरे तो हमें हस्बैंड मिल ही नहीं रहे थे, मतलब हम बिछड़ चुके थे, मैं और मेरी बेटी, और उधर उनका मतलब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम लोग बिछड़ चुके थे आपस में। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ढूंढ रही थी उन लोगों को, तो इसकी वजह से भी हमें काफ़ी मतलब देर लगी। तो काफ़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और अच्छा हुआ मेरे साथ ये कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका था, तो मैं उनको कॉल भी करके नहीं पूछ सकती थी कि किधर है। तो हम इधर टीला है, ये पहाड़ सा कह लें, छोटे छोटे से बने हुए। फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ पर कुछ बॉयज़ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे फ़ोन लेकर फिर खैर मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा। तो खैर फिर वो हमें फ़ोन कर ही रही थी, तो वो हमें दिखाई दे गए, तो फिर हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पर हमारे साथ ये हादसा पेश आया। खैर मैं इस वाले झूले में बैठने को कह रही थी, तो जो और लेडीज़ थी ना, मैंने उनसे पूछा कि कैसे, तो बोली वेस्ट करना है यहाँ तो पैसे, कोई ऐसा ख़ास नहीं है। तो खैर हम नहीं बैठे थे, फिर हम जाने लगे इस वाली भूतिया ट्रेन में। तो अब चलिए हमारे साथ। कुछ नहीं है ये, हाय करते हुए जाके हाय हाय हाय। कुछ नहीं, पापा को पकड़ लो। और कुछ नहीं है यार। देखते रहा ना, टाइम में तो देख रहा हूँ। मुस्तफा, वाव वाव, so beautiful, वाव। क्या है ये, क्या है, कुछ नहीं। ये हमसे डर जाएंगे। बाय बाय। हमने डरा दिया भूतों को, भूतों को। तो बस हम भूतिया ट्रेन से हम निकल आए थे। फिर आकर हमने यहाँ पर, प्यास लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। पानी तो लेकर चले थे, लेकिन फिर भी वो बॉटल जो कितनी चलती, तो हम लोगों ने फिर पानी और लिया, फिर पानी पिया। पानी पीकर फिर हम निकल ही रहे थे, तो हम लोगों ने कहा चलें चलते चलते ये वाली राइड्स और ले लेते हैं, क्योंकि अभी टिकट हमारे लगभग हमारे 2-3 टिकट जो थे वो तो ज़ाया ही चले गए। फिर ये आखिर में रह गए थे। फिर भी हम 2-3 तो ज़ाया चले गए, लेकिन एक टिकट जो थे हम छोड़ कर आए। फिर बेटी ने भी मना कर दिया कि नहीं, अब मैं किसी झूले में नहीं बैठूंगी। तो बस ये लास्ट जो झूला था, हम लोगों ने कहा चलो इसमें ही बैठ लेते हैं। हम पिछले साल नहीं, हम लगभग हम 2-3 साल पहले गए थे, जब व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो जब हम गए थे, तो जब भी हम इस वाले झूले में ही बैठे थे, तो मैंने कहा चलें एंड में इसी में ही बैठ लेते हैं, फिर यहीं से बस हम जो है अब घर के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी घर के लिए तो नहीं, कि लगभग यहाँ पर मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम था ये। तो ये था कि बस ये राइड्स लें, और फिर हम जो है ना, फिर हम चले गए थे सिटी में, क्योंकि ये तो बाहर है। तो फिर हम सिटी में जाके फिर वहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत ख़रीदारी करी। वो सब जितनी भी मैंने वहाँ पर शॉपिंग करी है बरेली में, वो सब मैंने अपने शॉर्ट्स पर दिखाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप शॉर्ट्स पर जाकर देख लें। तो बस अब यहाँ से जो है ना, वो निकलने की तैयारी हो रही थी कि बस अब इनके पापा कह रहे थे कि बस अब निकलते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी वो मतलब जाने में भी टाइम लगेगा, और अपने सिटी में आने में भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से बस हम फिर लोग जो थे हम निकल लिए थे। तो अब ये निकलते निकलते फिर हम लोगों को हो गई थी काफ़ी, मतलब मगरिब के बाद का टाइम हो गया था, क्योंकि दोपहर में लंच तो करा नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खा पी रहे थे। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि यहीं से ही हम भी डिनर भी कर ही लेते हैं। तो फिर हम आ गए थे यहाँ होटल में, तो यहाँ रेस्टोरेंट में आए। फिर यहाँ आकर हमने थोड़ा बहुत जो था डिनर करा,
और डिनर करने के बाद फिर हम निकले थे मार्केट में जाकर फिर हम लोगों को जो भी वहाँ पर ख़रीदारी करनी थी, हम लोगों ने जो भी करी वो सारी ख़रीदारी करी। फिर दोबारा से हम लोगों को मतलब हम रोडवेज़ आ गए थे, फिर रोडवेज़ से फिर हम सैटेलाइट गए, फिर वहाँ जाकर हम बस में बैठे, तो बस फिर अपने घर के लिए हम निकल रहे हैं। तो बस यही था मेरा व्लॉग, और आज खूब बड़ा सारा व्लॉग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी भर भर के करेंगे। तो चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आप रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।